Class 6 Geography, Chapter 1 The Earth in the Solar System. Important question and answer. These are the most important question and answers I have found in the book. So let's start it. Question 1. Why can't we see moon and all those tiny objects, bright objects during the daytime? सो गाइज आप देखते हो कि जो मून होता है, स्टार्स होते हैं, वो हमें रात में ही क्यों दिखते हैं, हमें सन में क्यों नहीं दिखते, डे में क्यों नहीं दिखते? वो चले नहीं जाते, वो अपनी ही जगह में रहते हैं. बस क्यों होता है इसका आंसर हम अभी पढ़ते हैं. इट इज़ सो बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्काई. तो जब सन की रेज़ आती हैं, बहुत ही ब्राइट होती हैं, जिसकी वजह से हम मून स्टार्स को नहीं देख पाते हैं. सेकंड है डिफाइन स्टार्स. ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिफिनीशंस में आ सकता है. सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट. कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत ही बिग और हॉट होती हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेज. ये गैसेज से बनी होती हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. ये अपनी ओन हीट एंड लाइट जगाती हैं और विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो इनकी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स में होती हैं. दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स. इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार कहते हैं और सन भी एक स्टार है. अब आपको पता है ना, सन का भी खुद का हीट है, खुद की लाइट है सन की, तो इसका मतलब है कि वो भी एक स्टार है. ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन 3 डिफाइन प्लैनेट्स. गाइज, इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ. स्टार्स एंड प्लैनेट्स का डिफरेंशिएट भी आ सकता है, तो आपको बस इनकी डिफ़ाइन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखने हैं. और ये जो डिफ़ाइन में जो आ रहे हैं उनको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन प्लैनेट्स. प्लैनेट्स हमें पता है जिनकी लाइट, उनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरों की लाइट से जलते हैं, उन्हें हम प्लैनेट कहते हैं. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई. जो वर्ड प्लैनेट होता है वो ग्रीक वर्ड से आया है प्लैनेटाई, जिसका मतलब है वॉन्डरर्स. ओके गाइज, फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन सोलर सिस्टम. ये भी डेफिनेशन में आ सकता है. द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the sun at its head. तो इस लाइन का मतलब है जो सन, मतलब सिर्फ सेलेस्टियल बॉडीज़ नहीं बनाती हैं सोलर सिस्टम, और भी चीज़ें बनाती हैं. सन हो गया, सन तो है ही सेलेस्टियल बॉडी. द 8 प्लैनेट, सैटेलाइट और अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि मून, स्टार्स, एस्टेरॉयड, मीटेरॉइड्स, बॉडीज नोन एज एस्टेरॉयड एंड मीटेरॉइड फॉर्म द सोलर सिस्टम. हम इसे सोलर फैमिली भी कहते हैं, सन एट इट्स हेड. फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई इज वीनस नोन एज अर्थ्स ट्विन. So Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very similar to that of the Earth. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अगर आपने इसे समझ लिया तो इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. Why is Earth known as the unique planet? इसका आंसर हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. Why is Earth known as the unique planet? आंसर इसका थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी है. इसे आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो. कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ. जो कंडीशंस लाइफ को सपोर्ट करती हैं वो सिर्फ अर्थ पे ही पाई गई हैं. द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. जो अर्थ है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप पिछली वीडियो प्लीज़ देख लेना, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगी. तो द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. इसका मतलब है ना तो वो ज़्यादा गर्म है ना वो ज़्यादा ठंडी है. नेक्स्ट लाइन है इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. येस, वाटर, अगर पानी नहीं होगा तो आप कैसे जियोगे, और अगर हवा नहीं होगी, और ऑक्सीजन भी तो हवा में ही है, तो आप ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे, फिर भी आप नहीं जी पाओगे. इसलिए
अर्थ के अंदर पानी भी है और हवा भी, जो बहुत ही एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए. The air has life supporting gases like oxygen. अभी मैंने बताया कि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, इसलिए वो ज़रूरी है. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. इन reasons की वजह से अर्थ एक यूनिक planet है पूरे सोलार सिस्टम में. सिर्फ पूरे सोलार सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम रह सकते हैं, हम कहीं और नहीं रह सकते. 7th question है why Earth appears blue from outer space. From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. तो जो अर्थ होती है, आपने सॉरी गूगल में भी पिक्चर्स में देखा होगा या नेट पे कहीं पे भी देखा होगा, अर्थ में ग्रीन एंड ब्लू कलर चीज़ दिखती है. हम जब भी अर्थ की ड्राइंग करते हैं तभी हम ब्लू कलर उसमें फिल करते हैं ग्रीन से ज़्यादा, है ना. तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों है. अर्थ हमारा जब हम अपने ग्राउंड को देखते हैं वो तो येलो ब्राउन ऐसे कलर्स की होती है, ब्लू तो कभी होती ही नहीं है. तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो हाफ पार्ट 2/3 मीन्स, मैं आपको अभी दिखाती हूँ. जैसे ये सॉरी ये एक अर्थ है, तो इसका मतलब इतना पार्ट जो भी मैं ब्लैक कलर से कर रही हूँ वो सारा पार्ट पानी से भर रखा है और बचा हुआ पार्ट लैंड से. ये ऐसे होता नहीं है कि हम एक कोने में हैं, लेकिन ये वो बायो डाटा है कि जो बता रहा है कि कितनी लैंड है और कितना पानी है. ठीक है. तो from the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. और एक और इन्फॉर्मेशन है इसमें कि अर्थ ब्लू दिखती है आउटर स्पेस से, इसका मतलब हम उसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. ओके. वाई वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून एट वंस. अब हम देखते हैं कि अर्थ में हमें मून का एक ही साइड दिखती है, दूसरी साइड किसी और को दिख ही नहीं सकती. ऐसा क्यों है. द मून moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. जो मून है वो 27 डेज लेती है स्पिन करने में और 27 डेज लेती है रोटेट करने में. बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ना. तो एज अ रिज़ल्ट एक ही साइड विजिबल होती है हमें अर्थ पर. तो गाइज़ आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको न्यू चैप्टर किस टॉपिक पर चाहिए. मैं ज़रूर उस चैप्टर पे करूँगी. थैंक यू.